फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इजिप्ट द्वारा फ्रांस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है 30 और रफाल लेने के लिए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3.75 बिलियन यूरोज में किया गया है। इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो डील है उसको फाइनेंस किया जाएगा एक लोन के थ्रू, जो कि 10 साल के पीरियड में पे किया जाएगा। पर इसमें डील की जो वैल्यू है वो बताई नहीं गई है। तो 30 रफाल का जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो 3.75 बिलियन यूरोज है। और ये चीज़ आपको बता दें कि जो पिछले 24 रफाल लिए गए थे इजिप्ट द्वारा, वो इनको पड़े थे 5.2 बिलियन यूरोज में। यानी कि इस बार ये ज़्यादा एयरक्राफ्ट भी ले रहे हैं और जो अमाउंट है वो पिछली बार से काफ़ी कम है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो सेटअप वगैरह करने पड़ते हैं रफाल को ऑपरेट करने के लिए, वो पिछले डील के अंतर्गत आ गए होंगे और जो ट्रेनिंग वगैरह के कॉस्ट हैं वो भी इसमें ऐड नहीं हुए होंगे। तो यहाँ से ये चीज़ नज़र आती है कि रफाल का जो सेकेंड लॉट है वो काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ता है। तो ये एक इंडिकेशन है इंडिया के लिए भी, जहाँ पर सेकेंड लॉट के जो रफाल हैं वो भारत को सस्ते पड़ने वाले हैं। और ये नंबर जितना ज़्यादा होंगे उतना सस्ता पड़ेगा। साथ में इस ऑर्डर के बाद इजिप्ट जो है वो रफाल का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर बन गया है फ्रांस के बाद, जिनके पास 54 यानी कि 54 रफाल फ्यूचर में होंगे। तो ये डील जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है, क्योंकि दिसंबर में पिछले साल प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने ये बात कही थी कि वो इजिप्ट को कोई वेपन नहीं बेचने वाले उनके ह्यूमन राइट वायलेशंस की वजह से। और क्योंकि ये अमाउंट लोन के थ्रू 10 साल में पे करी जानी है, तो इस डील के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, जहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। और यहाँ से हमारे लिए जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि अगर फ्यूचर में और रफाल ऑर्डर किए जाते हैं इंडिया द्वारा तो वो सस्ते पड़ने वाले हैं। तो रफाल के फॉलो ऑन ऑर्डर इंडिया द्वारा दिए जाने चाहिए, ताकि ये जो नंबर है वो बढ़कर एक अच्छे खासे अमाउंट में हो जाए। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसमें आप लोगों में से कईयों के सवाल थे कि इंडिया कार्गो एयरक्राफ्ट में C5 गैलेक्सी को चूज़ क्यों नहीं करता। तो लॉकहीड C5 गैलेक्सी जो है वो 1970 से सर्विस में है और इसका जो प्रोडक्शन है वो 1989 में ही बंद हो गया है। तो कुल मिला जुला कर 131 यानी कि 131 C5 गैलेक्सी अभी तक बनाए गए हैं, जिसमें से जो C5A है उसका प्रोडक्शन 1973 में ही रुक गया था और जो C5B है उसका प्रोडक्शन 1989 में ही रोक दिया गया है। तो C5A जो है वो आपके शुरुआत के मॉडल थे और C5B में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए थे इसी मॉडल में, जिसमें विंग डिज़ाइन वगैरह को चेंज किया गया था, लैंडिंग गियर के डिज़ाइन को चेंज किया गया था। तो ये 2 मॉडल ही खाली बनाए गए थे। बाकी जो वर्जन्स निकल कर सामने आए थे वो इन्हीं दोनों के अपग्रेडेड या मॉडिफाइड वर्जन थे। तो जो C5C मॉडिफिकेशन था उसको मॉडिफाई किया गया था बड़े पेलोड को कैरी करने के लिए। तो इसमें जो रियर कार्गो डोर था उसको बंद कर दिया गया था और इंस्टॉल किया गया था एक मूवेबल आफ्ट बल्कहेड, यानी कि अब ये आगे से खुलता था। तो इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 127 टन की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। पर इसका साइज़ भी बहुत बड़ा है। इसकी लंबाई करीबन 75 मीटर की है और जो ऊंचाई है वो करीबन 19 मीटर की है। साथ में इसका जो टेक ऑफ डिस्टेंस है वो करीबन 1600 मीटर का है और लैंडिंग रन करीबन 1200 मीटर का है। तो ये जो एयरक्राफ्ट है वो खाली अमेरिका द्वारा ही यूज़ किया जाता है और इंडिया इसको क्यों नहीं खरीद सकता, क्योंकि पहली बात ये प्रोडक्शन में नहीं है, दूसरी बात इस बड़े एयरक्राफ्ट का जो टेक ऑफ और लैंडिंग रन है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये एयरक्राफ्ट हर मामले में हर जगह यूज़ नहीं हो सकता। साथ में इनका जो मेंटेनेंस वगैरह है वो भी एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से अमेरिका द्वारा भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते। तो यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन द्वारा जो फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया जाना है उस पर एग्रीमेंट अगले हफ्ते हो सकता है। तो ये जो फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया जाना है इस पर जो डिसएग्रीमेंट है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा है, जहाँ पर जर्मनी, फ्रांस और स्पेन में अभी तक एग्रीमेंट नहीं बैठ पाया है। तो ये जो फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया जाना है इस पर करीबन 120 बिलियन डॉलर का खर्चा आने वाला है और ये यूरोप का सबसे महंगा प्रोजेक्ट होने वाला है। तो इसीलिए इसमें 3 कंट्रियाँ इन्वॉल्व हैं, जिसमें जर्मनी, फ्रांस और स्पेन है। और इस एयरक्राफ्ट से ऐसा एम किया जा रहा है कि 2040 में रफाल और यूरोफाइटर टाइफून को रिप्लेस किया जाएगा। तो अभी तक इसमें कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, पर ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में जो अग्रीमेंट है वो इनमें बन सकता है
और इस एयरक्राफ्ट पर जो काम है वो चालू किया जा सकता है। इसी बात पर इन अपडेट को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।